और दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए आदिम जाति कल्याण विकास विभाग ट्राइबल विभाग की तरफ से यहाँ पर बड़ी भर्ती विज्ञापन निकली है, जिसमें अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक यहाँ पर भर्ती होनी है। उसी का मैं यहाँ पर विज्ञापन लेकर आया हूँ। तो चलिए पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए कौन कौन पात्र हैं, क्या योग्यता है, क्या पेमेंट रहेगी। आप वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फॉर्म का फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बशर्ते आपके महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रहेगा, आपके काम के लिए रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैकेंसियाँ निकल रही है, लेकिन ये जो भर्तियाँ हैं संविदा भर्तियाँ कंटिन्यू निकल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला गौरेला पेंटा मरवाही की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक की भर्ती हेतु यह विज्ञापन है। और टोटल 54 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अधीक्षक के पद हैं और आपके महिला पुरुष दोनों पद है। तो आइए देखते हैं। जो पेमेंट भी है अच्छा खासा आपको पेमेंट दिया जाएगा, लगभग 36,000 के आसपास, तो अच्छा खासा है। तो आइए बढ़ते हैं। छात्रावास अधीक्षक जो भर्ती है क्या क्या इसमें दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर विकास खंड है विद्यालय का नाम, तो मरवाही विकास खंड, जहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोंगरिया में पीजीटी टीचर है, टीजीटी है और छात्रावास अधीक्षक है। तो मरवाही में जो भर्ती होना है डोंगरिया में, वहाँ पर टोटल 21 पदों के लिए भर्ती निकला है, जिसमें एक पुरुष एक महिला छात्रावास अधीक्षक की भर्ती होनी है। और यहाँ पर जो टीचर है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिक रसायन जीव विज्ञान कंप्यूटर साइंस में एक एक पद, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित और विज्ञान सामान्य विज्ञान में दो पद, जो कि टीजीटी का है। उसके बाद है पेंड्रा एकलव्य आवासीय विद्यालय लाटा में अधीक्षक का एक एक पद है, एक महिला एक पुरुष, और इसमें 18 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग भर्तियाँ हैं। उसके बाद है गौरेला एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नेवसा में टोटल 15 पद है, जिसमें एक महिला एक पुरुष छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है। उसके बाद यहाँ पर जो पीजीटी और टीजीटी के है उसकी भी यहाँ पर अलग अलग पदों पर भर्ती है। तो आइए जो पदों को हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टीजीटी है तो उसके लिए क्या रहेगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रिजल्ट, जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। तो सिंपल है 50% अंकों के साथ, जिसमें टीजीटी तीसरी भाषा स्नातक के एक विषय में संस्कृत होना चाहिए, टीजीटी अंग्रेजी स्नातक के एक विषय में अंग्रेजी होना चाहिए, और टीजीटी हिंदी के स्नातक में एक विषय हिंदी भाषा होना चाहिए, मतलब हिंदी साहित्य। आपका हिंदी के लिए अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी होना चाहिए, और संस्कृत के लिए एक भाषा संस्कृत, तभी आप उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। और टीजीटी गणित के लिए तो देख सकते हैं मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे जो विषय के रूप में आपका भौतिक रसायन विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इत्यादि होना चाहिए। तो उसके बाद टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई भी 2 मुख्य विषय के तौर पर होना चाहिए, भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति इतिहास, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है। तो आइए आगे देखते हैं। टीजीटी विज्ञान के लिए बॉटनी जियोलॉजी और केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट जो टेट है पेपर 2, और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आप सीटेट पास हैं, सीजीटेट या सीटेट दोनों में इसको भी पास होता फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है पीजीटी, तो पीजीटी के लिए स्नातक में केवल 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, यहाँ पर स्नातकोत्तर होना चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी के लिए यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, और स्नातक स्तर पर भी अंग्रेजी विषय होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए स्नातकोत्तर एमए होना चाहिए या पीजी होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपका हिंदी विषय एक होना चाहिए, कब आपके स्नातक स्तर पर। पीजीटी गणित है, गणित का एम्प्लॉयड गणित में स्नातकोत्तर की उपाधि, स्नातक स्तर पर भी गणित विषय होना अनिवार्य है। उसके बाद है पीजीटी भौतिक है, तो सेम सभी चीज़ों में सेम चीज़ बताया गया है, तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे और इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री। चाहिए गई योग्यता क्या रहेगा, आपका हिंदी अंग्रेजी माध्यम शिक्षण जो शिक्षण में प्रवणता है, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव। अगर अनुभव नहीं है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, उसके लिए भी आप पात्र हैं। ये केवल वांछनीय है, मतलब चाहिए गई है, अगर आपके पास है तो भी अच्छी बात है। उसके बाद है छात्रावास अधीक्षक के लिए, जो कि महत्वपूर्ण यहाँ पर भर्ती है, केवल स्नातक पास होना चाहिए। कोई भी विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त है उससे अगर आप
यहाँ पर स्नातक है तो फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद वांछनीय योग्यता जो चाही गई है, यह ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी फॉर्म आप डाल सकते हैं। केवल आपके लिए स्नातक होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर या बीएड, और शासकीय या अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव अगर है तो फॉर्म डाल सकते हैं, और नहीं है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। दोनों है तो भी डाल सकते हो, नहीं है तो भी डाल सकते हो। ये है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। तो फॉर्म आप ज़रूर डालिए। अगर आपका स्नातक हो चुका है तो फॉर्म कैसे डालेगा मैं आपको बताऊंगा। आयु की गणना, फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक के लिए पीजीटी और टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष हो और अधिकतम 60 वर्ष। ये किसके लिए है? पीजीटी और टीजीटी के लिए। छात्रावास अधीक्षक के लिए न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद है सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में होगी, बशर्ते वे आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सक रूप से स्वस्थ हों। तो चिकित्सक फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया है तो जिला समिति के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़कर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उपयोग में लाया जा सके। आवेदकों को जिले में स्थित विद्यालय के लिए प्राथमिकता क्रम का आपको चयन करना होगा। तो किस जो एक जिले से भरना है और क्रम का यहाँ पर आपको चयन करना होगा। योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों का मापदंड रहेगा हायर सेकेंडरी के अंकों का 20%, स्नातक के अंकों का 30 और स्नातकोत्तर के 50। ये किसके लिए है? पीजीटी के लिए, ठीक है। और अतिरिक्त यहाँ पर जो अंक है आपके अनुभव के हिसाब से दिया जाएगा। 3 अंक, 3 वर्षों का 4 वर्षों का 4 अंक, 5 सदस्यों का 5 अंक। और तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। टीजीटी के लिए न्यूनतम योग्यता में क्या आपका रहेगा? हायर सेकेंडरी में 20, स्नातक में 50 और स्नातकोत्तर में यहाँ पर 30 रहेगा टीजीटी के लिए। और यहाँ पर बोनस अतिरिक्त अंक दिया जाएगा जिसका अनुभव रहेगा। तो अनुभव यहाँ पर दिया है, कितने वर्ष वालों को कितना नंबर दिया जाएगा, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करते हो शासकीय शाला केंद्र या राज्य शासन के अधीन शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किए होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र संस्थान अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आदिवासी विकास जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण के अधीन प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षक अतिथि शिक्षक को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर नियुक्ति के संबंध में जो है फाइनल लिस्ट में अतिथि शिक्षक को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें दिए हैं। और क्या रहेगा, और मानदेय आपको क्या रहेगा? फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक हैं उसका जो भुगतान है कितना किया जाएगा, तो आइए देखते हैं। पीजीटी और टीजीटी टीचर के लिए टोटल यहाँ पर अधिकतम 45,000 रुपये आपको महीने का मिलेगा, जिसमें प्रति कालखंड 320 रुपये है पीजीटी का और टीजीटी का 300 रुपये। और इस तरह से यहाँ पर आपका जो पीजीटी है उसको 45,000 और टीजीटी को यहाँ पर 42,000 रुपये महीना मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालखंड प्रतिदिन और अधिकतम 6 कालखंड आपको पढ़ाना है। तो आप जितना भी पढ़ा सकते हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। छात्रावास अधीक्षक के लिए यहाँ पर 1200 रुपये प्रति दिवस और अधिकतम आपको 36,000 रुपये मिलेगा। तो आप मानकर चलिए आपको प्रतिदिन जाना है तो 36,000 रुपये आपको मिलेगा। अच्छा खासा पेमेंट है। तो आप फॉर्म जरूर डालिएगा, जो भी स्नातक हैं, जो भी ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीजीटी टीचर है उसको 45,000, टीजीटी को 42,000, छात्रावास अधीक्षक को 36,000 रुपये दिया जाएगा। और यहाँ पर कैसे कैसे आपको छुट्टी दी जाएगी वो सब दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन होने के बाद आप उसको देख सकते हैं। अब आप फॉर्म डालिए। फॉर्म कैसे डालना है तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश पदों की संख्या में परिवर्तनशील है। आवेदन पत्र में पूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारियाँ आप अगर भेजते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन सूचना राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान पर यहाँ पर एवं जिले के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक या के माध्यम से नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की सिफारिश पाए जाने पर अभ्यर्थी को समाप्त कर दिया जाएगा। इस भर्ती के संबंध में न्यायालय क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा जो आवेदन करने की प्रक्रिया है, विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा। जो यहाँ पर देख सकते हैं eklavya.cg.nic पर तथा जिले की वेबसाइट www.gorillapindramarwahi.cg.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विद्यालयवार रिक्त पदों के लिए पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की
प्रति मूल अभिलेख से मिलान कर स्वप्रमाणित करना जरूरी है। तो आपको फोटोकॉपी स्वप्रमाणित कर उसमें डालना है। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफे में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय, ये आपको लिखना है फॉर्म में, जहाँ पर आपको भेजना है टू कर यहाँ पर प्रतिकर जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से भेजा जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 लिखा जाना अनिवार्य है। इसको भेजना आपको जिला स्तरीय समिति को भेजना है। मैं नीचे आपको बता दूंगा, ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। सहायक आयुक्त सदस्य सचिव जिला स्तरीय आदिम कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को भेजना है। यहाँ पर अपना जो भी पिन नंबर रहेगा ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, जो इसका पिन नंबर है आपका ज़िले का, उसके हिसाब से आप मरवाही पेंड्रा का आप देख लीजिएगा। पिन नंबर के हिसाब से सही जगह में आपका जाना चाहिए, पिन नंबर के हिसाब से जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 1/5/2023 को अंतिम तिथि है, मतलब 1 मई को रहेगा। अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो आप फॉर्म जल्दी से भर लीजिए। फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपको दस्तावेज़ लगानी है। फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेज की सूची, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट अंक सूची देख सकते हैं, हायर सेकेंडरी का स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की, बीएड की अंक सूची, सीजीटेट सीटेट की और कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र की छायाप्रति आपको संलग्न करना है। उसके बाद है सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अलग है यहाँ पर, और वो फ्रेश के लिए था। तो उसके बाद देख सकते हैं, और ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अंशकालीन अतिथि शिक्षक और छात्रों अधीक्षक दोनों के लिए ये फॉर्म है, इसको आपको भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदित जिले का नाम गौरेला पेंड्रा मरवाही, संवर्ग का नाम शैक्षणिक जो संवर्ग है। तो यहाँ पर अगर आपका शिक्षक में डाल रहे हैं तो शिक्षक के हिसाब से आप डालेंगे, टीजीटी पीजीटी या छात्रों अधीक्षक के डाल रहे हैं तो उसको डाल सकते हैं। आवेदित पद का नाम तो छात्रों अधीक्षक के डालेंगे तो छात्रों अधीक्षक यहाँ पर डालिएगा, और जो अतिथि शिक्षक है तो यहाँ पर शिक्षक का डालेगा, चाहे आप टीजीटी हो पीजीटी यहाँ पर डालेगा, और यहाँ पर भी। उसके बाद नाम है, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, हिंदी में फॉर्म भरना है। उसके बाद लिंग पुरुष, पिता का नाम, जाति और जन्म तिथि, आयु, आपको आयु गणना खुद कर लेना है। यहाँ पर 1/4/2023 की स्थिति में कितने साल के हो, पत्राचार का पूर्ण पता, आपको पता यहाँ पर लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर ये लिखना है, और किस किस शैक्षणिक योग्यता में कितना कितना नंबर आपको मिला है वो डालना है। यहाँ पर जो आप नहीं किए हैं, मान कर चलिए छात्रों अधीक्षक के लिए भर रहे हैं और अब उसमें मान कर चलिए आप बीएड नहीं है तो बीएड को आप छोड़ देना है, सीटेट को छोड़ देना है, और अदर आपके पास कुछ भी होगा इसमें आपका जो अदर है तो अनुभव या और कुछ भी नया आपके पास डिप्लोमा होगा तो उसको इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये रही जानकारी। और शिक्षक के लिए आपको बीएड सीटेट ये सब डालना है जो मंगा गए हैं। ये अनुभव है, अनुभव आपको कब से कब तक है इसमें भर के देना है। जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है उसको, उसका एक प्रति जो फोटोकॉपी उसको आपको लगाना है। पदस्थापना है तो प्राथमिकता क्रम, तो यहाँ पर जो भी आपका क्रम है ब्लॉक वाइज उसको डालना है, कहाँ कहाँ रहेगा, और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। यहाँ पर घोषणा पत्र है, आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा। तो ये सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए रहेगा ये वाला फॉर्म, आपको ऊपर का बस फॉर्म भरना है जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं। तो इस तरह जानकारी रही। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या डीके जनरल स्टडी आप सर्च करेंगे कहाँ पर, टेलीग्राम में, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। और ये पीडीएफ जो मिलेगा उसका फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा, आप उसको डाउनलोड कर वहाँ से निकलवा लेंगे दुकान से, और फॉर्म को आप भर पाएंगे। तो फॉर्म ज़रूर भरिए। ये अधीक्षक, छात्रों अधीक्षक की वैकेंसी है और टीचर की भी वैकेंसी है। जो भी योग्यता है, पात्रता है, स्नातक हो तो फॉर्म जरूर भरिए। और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। इसका फॉर्म का फॉर्मेट आपको कुछ समय बाद मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।